तो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी को। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारी आशीना घूम रही होती है और यही सोच रही होती है कि अब उसे यहाँ पर अच्छे से अपना सर्कल बना लेना चाहिए, क्योंकि अब वो रुकने का इरादा कर चुकी है। मगर उसके सामने एक मुसीबत आ जाती है, यानी कि वर्मन उसके सामने से चलकर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो एकदम से शॉक रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो भी आशीना को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालने लगता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि सच में मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मुझे लगा था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, मगर तुम यहीं पर हो। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसकी ये बात सुन के आशीना एकदम से हैरान हो जाती है कि इसको पता था कि मैं भागने वाली थी। और फिर मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने डिसीजन को चेंज कर लिया और मैं यहाँ से नहीं गई। और फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये सारी बात पता थी कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। उसकी ये बात सुन के वो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि चाकिया मेरे हाथों से परे है। उसकी हर एक चाल नापी तुली थी और वो भी मेरे हाथों से। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरे हाथों से ही हुआ। और सच कहूँ तो मैं तो यही चाहता था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मगर तुम यहाँ से गई ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना ना चाहिए था? और मुझे तो 1% भी तुम्हारे यहाँ रहने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। और ये बात सुन के आशीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर वो कहती है कि मेरी यहाँ पे रहने की बहुत सारी वजह हो सकती है। ये सुन के वर्मन कहता है कि हाँ, मुझे ये मत कहना कि कहीं सच में तुम खुद को राकुन की ईरा मान चुकी हो। क्या सच में? और ये बात सुन के आशीना कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और वो कहती है अगर ये सच भी है तो फिर क्या। और तभी वर्मन कहता है कि क्या मजाक कर रही हो? मुझसे ज्यादा उस इंसान को कोई नहीं जानता। जरा एक बात तुम खुद सोच समझ कर बोलना, जिस इंसान के पास दुनिया की हर एक चीज हो, क्या वो एक लड़की के लिए मरता फिरेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी जिंदगी में कोई और आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर कहता है कि मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ से चली जाओ। और मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ, इसका यहाँ से चले जाना ही सही था ना। शायद मुझे भी थोड़ा यही एहसास होता कि ये अब मेरे सामने नहीं है और मेरे जज्बात थोड़े काबू में रहते। मगर इसके सामने आ जाने से फिर से वही ख्याल शुरू हो चुके हैं। और ये बात सुन के गुस्से से आशीना कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और तभी वर्मन कहता है कि अगर मैं बता दूं कि मुझे तुमसे क्या चाहिए तो क्या तुम मुझे वो दोगी? और ये सुन के वो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वर्मन ये बात सुन के कहता है कि अगर तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही हो, फिर तुम्हें ये बात बताने का मुझे कोई मतलब नहीं है। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो गुस्सा आने लगता है और कहती है कि ये क्या मेरे साथ खेल रहा है। और फिर गुस्से से कहती है कि अब तुम्हारी धमकी मुझ पे नहीं चलेंगी, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो। और तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि राकुन तुम पे भरोसा करता है? यकीन मानो, बड़े बड़े लोग अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करते। और ये भरोसा अगर एक दिन टूटा तो क्या होगा, समझ सकती हो ना तुम। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। और तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, आशीना, जिसे सुन के वो चौंक जाती है कि ये आवाज तो राकुन की है ना, क्या उसने मुझे देख लिया? और तभी वो पीछे पलट कर देखती है तो राकुन उसके पीछे खड़ा होता है। और तभी वो समझ जाती है कि ये सारी वर्मन की चाल थी और वो एकदम से डर जाती है। और फिर वो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है राकुन। और उसकी ये बात साफ पता चल रही थी कि वो घबरा रही है। और तभी वर्मन कहता है कि महाराज आपकी जय हो, कैसे हैं आप, ठीक है?
लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी पसीने में लथपथ होकर हसीना कहती है, देखो तुमने जो जो देखा है ना, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उसने मुझे जानबूझ के रोका था, तुम समझ रहे हो ना, मैं जो कह रही हूँ तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो ना। और तभी राकुन लाल लाल आंखें दिखाकर मन ही मन सोचने लगता है उस पल को, जब हमारी हीरोइन वापस आई थी और उसने राकुन के करीब आकर कहा था कि हम दोनों के बीच की जो राज की बातें हैं, क्या वो हम दोनों के बीच में रह सकती हैं। और तभी राकुन ने कहा था कि हाँ बिल्कुल। और मन ही मन फिर सोचने लगता है बेही कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि यकीन रखो, मुझे तुम पे भरोसा है। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने नूर को रिहा किया है और मेरे पास भेजा है। और ये बात सुन के राकुन कहता है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया। और फिर हमारी अशीना बड़े ही प्यार से कहती है, मगर तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर राकुन बताता है कि इसका यही कारण था कि जब कोई अपना पास होता है तो मन लगता है, फिर वो जगह भी अच्छी लगती है और रहने का भी मन करता है। इसलिए मेरा यही मन हुआ कि शायद तुम्हें नूर के साथ अच्छा लगता है, इसकी वजह से तुम दोबारा भागने की कोशिश ना करो। उसकी ये सारी जेन्युइन बातें सुन के हसीना सोचने लगती है कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है। इसकी आंखों से और इसके एक्शन से साफ पता चलता है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में ये सब सोचने के लिए। यकीन मानो, मैं बहुत जल्द तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगी। और तभी फिर राकुन कहता है कि तुम क्या मेरा एक काम करोगी। और वो कहती है कि क्या। और फिर हमारे राकुन कहते हैं कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा दावत होने वाली है और यहाँ पे अनुयायी आने वाले हैं क्रॉमवाल के। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि वो सही इंटेंशन के साथ मेरे पास आए हैं कि नहीं, क्योंकि तुम वहाँ के कुछ लोगों को तो जानती होगी ना। मुझे पता चल जाएगा कि उनका इरादा पेशियन को लेके कैसा है। तुम चलोगी ना मेरे साथ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि अगर उन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, मैं वहाँ पे कैसे जा सकती हूँ। और तभी राकुन कहता है, तुम अपना चेहरा ढक लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और तभी राकुन कहते हैं कि हाँ, ये हुई ना अच्छी बात, माई स्वीट लिटिल गर्ल। और उसके बालों को उसके कान के पीछे की ओर करने लगते हैं और हमारी हीरोइन के तो गाल ही लाल हो जाते हैं हमारे राकुन को करीब देखकर। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि सच में ये इंसान का जादू मुझ पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही है। आशीना, खुद को संभाल, खुद को संभाल, ऐसा नहीं चलेगा। और फिर रात का वक्त देखते हैं जब चाँद पूरी अपनी चांदनी पे होता है और देखते हैं कि हमारे ईयान अपने कपड़े बदल रहे होते हैं। और तभी वो पूछते हैं कि निज़ान, तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए कि नहीं। और तभी निज़ान गुस्से से कहता है कि हे भगवान, इन्हें कैसे पहना जाता है, मुझसे तो ये पहने ही नहीं जा रहे हैं, जल्दी करो बताओ। और तभी ईयान कहता है कि तुम फटाफट करके इन्हें मैनेज करके आ जाओ, जब तक हमारे दूत आते हैं हमें निकलना होगा। और तभी दोनों जाते वक्त बातें करते हैं और निज़ान कहता है कि आखिर राजा को यहाँ पर संधि का ये प्रस्ताव भेजने की क्या ज़रूरत थी। और तभी ईमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने सबसे अलग और दुश्मन राज्य की ओर जाकर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ खराबी हो, हमें इनसे डर के रहना चाहिए। और तभी निज़ान कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर यहाँ का ऑरा कुछ अजीब है, जैसे बहुत सारे लोग इस सत्ता को छीनना चाहते हैं। और ईमान कहता है कि हाँ, सही कहा। और फिर हमारा निज़ान कहता है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। और ईमान कहता है कि मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, जब तक युद्ध ना हो तब तक कुछ नहीं, हमें बस प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। और दोनों ये बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी खूबसूरत सी दावत के लिए हमारी हीरोइन को तैयार किया जाता है। मेड उसे तैयार करने में लगी हुई होती है
उसके चेहरे पर तो आज अच्छे से पाउडर वाउडर लगा के, उसके बालों में कंघी करके बड़े ही प्यारे प्यारे फूल लगाए जाते हैं ताकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। मतलब कि पूरा का पूरा श्रृंगार तो आज हमारी अशीना के लिए ही बना हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब वो तैयार होती है और एकदम से उसे आवाज़ आती है आशीना। ये आवाज़ सुन के वो एकदम से दूसरी ओर देखने लगती है क्योंकि उसे पता होता है ये कोई और नहीं राकुन है। और राकुन भी आज काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। पूरे दावत के लिए तो आज वो ऐसे तैयार हुआ था मानो वो दुल्हा बन के आया हो। और तभी हमारी हीरोइन उसके पास जाने लगती है और कहती है कि तुम आ गए। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ। और तभी फिर वो कहती है कि देखो तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ, फिर से तुम मुझ पे फिदा हो जाओगे ना आज। और ये बात हमारी हीरोइन की सुन के राकुन उसे देखकर कहता है कि हाँ, ठीक ठाक तो लग रही हो। और ये बात सुन के अशीना बाकी औरतों की तरह मुंह बना लेती है और कहती है कि क्या है, मेरी तारीफ ही नहीं की, मैं तो इतनी खूबसूरत लग रही थी। और उसका ये रूप देखकर हमारे राकुन पूरे मजा लेते हैं और फिर उसके करीब आकर कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और आज क्या, मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ और गहराई से तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। और उसकी ये बातें सुन के हमारी हीरोइन के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। बेचारी का कोई हाल नहीं है। और तभी फिर दोनों वहाँ से निकलने के लिए खड़े हो जाते हैं कि अब चलते हैं। और तभी राकुन अपने मन ही में ये सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, कोई इसे इतना खूबसूरत रूप में नहीं देख सकता। सच कहूँ तो वर्मन की हालत मैं समझ सकता हूँ। जिस तरीके से वो हसीना को देख रहा था, वो आंखें मैं बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ कि वो किस नज़र से हसीना को देख रहा था। और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो कि मेरा प्यार किसी की भी नज़रों में आए। मेरा बस चले तो मैं तो इसे कैद कर लूं और इसे अलग ही एक कमरे में और अपने पास रखूं, यहाँ पर कोई भी इसे देख ना पाए। और फिर वो हसीना की तरफ देखकर कहता है कि अब हम दोनों तैयार हैं तो आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग दावत की ओर चलते हैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ठीक है, चलते हैं। और फिर दोनों निकल पड़ते हैं दावत की ओर जाने के लिए। और दावत में तो बड़े ही शानदार और जानदार चीज़ें होती हैं, सब तरफ झिलमिल हो रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि ईमान भी आकर अपनी जगह पे बैठ चुका होता है, उसे भी दावत की चीज़ें पेश की जाती हैं। सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे होते हैं और सारा माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। हर तरफ जानदार और शानदार चीज़ें होती है। जाम का और शाम का काम तो तैयार होता है, साथ ही बहुत ही खूबसूरत पकवान बनाए जाते हैं मेहमानों के लिए और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर नासिर को टेंशन होती है कि अक्खा चीफ यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं आए हैं। और उसकी चेयर खाली और उसके साथ वालों की भी चेयर खाली थी। और ये सोचकर वो मन ही मन सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अक्खा उसके पास आए थे और उन्होंने कहा कि वो राकुन से कोई बात करना चाहते हैं। और इधर हम करीम को भी देखते हैं जो कि अपने पापा की जगह पे वहाँ पे आया होता है। और फिर वो करीम से बातें करते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वो अकेले में मिलना चाहता है राकुन से, शायद कोई ज़रूरी बात करनी थी, मगर क्या वो इस बारे में नहीं जानता। शायद कुछ तो हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। उन दोनों की बातें सुनते हुए वहां से वर्मन उनके पीछे से निकलता है और फिर आगे चलकर वो पलटकर देखता है, मानो कहीं ना कहीं ये बात उसके साथ रिलेट कर रही हो। फिर भी वो उसको इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ता है
और आए हुए क्रोमवाल के दूतों से कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस दावत को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। और किसी को अपने पास आता हुआ देख दूत खड़े हो जाते हैं और ईमान कहता है कि जी अच्छा लगा यहाँ पर। मेरा नाम है ईयान अस्थितिया। आप उम्मीद करते हैं कि ये नाम आपने सुना होगा। और तभी वर्मन अपने मन में सोचने लगता है उस बंदे के बारे में जो कि आकर कहता आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, वो कोई आम इंसान नहीं है, आपको 2 बार सोचना चाहिए था। और फिर वो उसे देखकर सोचने लगता है कि हाँ सच में इनका ऑरा आम नहीं है, ये सच में खास है। और फिर कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है वर्मन, मैं मस्कट का वजीर हूँ। और फिर उसे देखकर ये भी सोचने लगता है कि ये बिल्कुल आशीना को रिसेंबल करता है, सच में ये एक ही जगह के हैं, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और फिर वहाँ पर एकदम से पीछे हट के कहता है कि आप इंजॉय कीजिए, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताइएगा। और यान कहता है जी ज़रूर, और ये कहकर वो बैठ जाता है। और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से एंट्री होती है हमारी हीरो हीरोइन की, जिन्हें देखकर सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बेही और हमारी आशीना तो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं मानो कि सच में कोई एक जोड़ी आसमां से उतरकर आज ज़मीन पर आई हो। वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं अपनी सीटों की तरफ। और ये सब कुछ देखकर उनका हाथों में हाथ वर्मन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उससे तो ऐसे हो रहा होता है जैसे उसकी प्यारी चीज़ किसी ने छीन ली। और तभी राकुन अपनी जगह पर बैठता है और सबको अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। हमारी आशीना भी एक तरफ बैठी हुई होती है और वो हल्के से पर्दे के पीछे होती है ताकि वो बाकी गेस्टों को भी देख सके अच्छे से। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर जो क्रोमवाल से दूत आए हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, मुझे कहीं पर दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि हॉल ही बहुत बड़ा होता है। और तभी राकुन भी पीछे पलट कर देखता है कि हमारी हीरोइन क्या कर रही है, और वो तो सबको स्कैन कर रही होती है, क्रोमवाल के कहाँ हैं, क्रोमवाल के कहाँ हैं, मेरी नज़र वहाँ पे टिकनी चाहिए, क्रोमवाल के कहाँ हैं। और फिर एकदम से उसकी नज़र चली जाती है ईयान पे, और ईयान उस वक्त ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे देखकर तो वो चौंक ही जाती है। मतलब कि ये क्या, ईयान ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसे अपना पुराना वक्त याद आता है कि ये तो उसके मामा जी हैं जो उसे बचपन में खिलाया करते थे, और वो यहाँ पे इस वक्त। और वो तो एकदम से यही सोच रही होती है कि हे भगवान, कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं लेंगे। और इधर राकुन कहता है कि अब हमें जश्न शुरू करना चाहिए। और फिर आन को देखकर कहते हैं कि आपको दावत अच्छी तो लगी। और यान कहते हैं कि जी हाँ, हमें ये दावत बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इतना भव्य स्वागत करने के लिए। और वो राकुन की तरफ बड़ी खुशी से देख रहा था। और हमारी आशीना की तो जान निकल रही थी, मुझे मत पहचानना, मुझे मत पहचान।